चलिए विमल जी आ गए हैं लाइव में। वाह, ये देखिए अभी हम क्वेश्चन कुछ और करने वाले हैं। ये तो आपने कल करा था इस तरह का। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कैलेंडर के बारे में समझिए। अगर आपको अपना एज निकालना हो तो ये कैलेंडर में ही सीखना है, ठीक ना। जैसे मेरा जन्म 1991 का है, 15 जून 1991। तो मैं अभी तक आज तक कितने साल का हो गया? मारा में के लपड़ के ये बात तोरा से सीधे 32 साल। दिन कैगो और महीना कितना? गधा कहीं का कुछो बोल देता है। सुनो, एकरे सके बीबी भागती है तो कहता है कथी? खेत बेच कर पढ़ाए थे। होश में रहो, होश में तो भागवे करेगी। सुनो, 15 जून 1991 मेरा जन्म है। आज का डेट आपको पता होना चाहिए। आज का डेट बड़ा होगा नहीं, उस समय से अभी बढ़ते जाएगा। तो पहले अभी वाला डेट लिखिए। आज क्या तारीख है? 4 अगस्त है। 4 अगस्त यानी 8वां महीना हुआ पक्का। और 2023 ये आज का डेट है। उस टाइम का डेट नीचे लिख लीजिए। 15 तारीख है जून, 6ठा महीना है। और ये 1991 का मेरा जन्म है नहीं। वो बड़ा वाला समय वर्तमान में ही होगा, पहले वाला समय तो छोटा होगा। जितना समय बढ़ते जाएगा डेट बड़ा होते चला जाएगा। 2023 के बाद फिर 24 आ जाएगा। तो अब घटाना है। घटाना इधर से नहीं है, घटाना दिन के तरफ से है। ये आपका दिन है, ये महीना है और ये साल है ना। ये आपका दिन है, तारीख है ना, दिन है। ये माह है और ये वर्ष है। याद रहे, पैंचा इसमें भी लिया जाता है, लेकिन इससे पैंचा लेगा तो ये महीना है। तो 31, 28, 29 दिन ना होता, इसमें सीधा 30 दिन पैंचा होता है। एक महीना इधर से गया 30 दिन, और इससे जब ही लेगा एक ना तो 1 साल पैंचा ले लेगा। एकरा ले लू 12 महीना हो जाएगा। बात है समझ में? तो पहले आप 4 में से 15 घटाओगे, 4 में से 15 घटाओगे तो ना घटेगा। तो एकरा से एक पैंचा लेगा, वो 30 दिन एकरा लेल हो जाएगा। चूंकि महीना है, एक महीना मतलब 30 दिन। 30 और 4 34 में से 15 गया 19। बात है समझ में? 19 दिन। अब ये 7 महीना बचा, 7 में से 6 गया, 1 माह हो गया। इधर से ना पैसा गया था, तो 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए 2। अभी है 12, 12 में से 9 गया 3। इतना 9 में से 9 0, 1 में से 1 0। यानी मैं हूं 32 वर्ष 1 महीना 19 दिन का आज। हाँ, आज रियल में 32 वर्ष 1 महीना 19 दिन का है हम। ठीक है, अब किसी को निकलवाना है? बताओ। लड़का से सब कह देगा, लड़की में से कोई उम्र के लिए ना बताएगी। ये परंपरा है शुरू से। चलो, कब जन्म हुआ था? 2005 के रे, तो एकदम नया मॉडल है। सुनो, बोलो डेट बोलो। हल्ला क्या कर? 28/2/2005। चलिए, 28/2/2005 है। आज क्या है? आज 4 अगस्त। 4 ऊपर लिख देंगे। आज का डेट ऊपर 4 अगस्त ना, 4 अगस्त 2023। आज का डेट बड़ा डेट होगा, इसके जन्म का समय छोटा डेट होगा। अब इसमें से घटाएंगे, क्या हुआ?
बैठ जाइए। अब देखो ये 4 में से नहीं घटेगा, एकरा से 1 पैंचा ले लेगा तो 30 दिन पैंचा, क्योंकि महीना है तो महीना 30 और 4 34, 34 में से 28 गया 6 हो गया, ठीक है। 7 में से 2 गया 5। अब देखो 13 में से 5 गया, ये बच गया 11, 1 ना, ये 1 हो गया, बात खत्म। यानी 18 वर्ष 5 महीना 6 दिन का है, ठीक है। तुम्हारा बर्थडे बचल है रे, खत्म हो गया, दूसरे महीना में था नहीं। सुनो चलो, तो किसी का भी वैसे ही निकालिएगा, कोई दिक्कत? ये निकालना सीख गए ना, क्योंकि आपको जरूरत है। कभी कभी आप एग्जाम देने जाते हैं, जैसे उससे पहले फॉर्म भरते हैं, बहाली आती है, कहता है इतना डेट से इतना डेट के हो जाना चाहिए, इतना तारीख के हो जाना चाहिए 18 साल, इतना तारीख के होना चाहिए 30 साल से ज़्यादा नहीं, बोलता है ना। तो उतना तारीख लिख के पहले वाला आपका डेट लिखिए और निकाल लीजिएगा। तो एक ये बात हो गया। दूसरा बात अब समझिए, चला किसी महीना में, सुनिए, किसी महीना में कोई दिन अगर 5 बार आ रहा है, जैसे सोमवार 5 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कै तारीख के पड़ सकता है वो सोमवार? 1 के होगा, वो 2 के हो सकता है, वो 3 के हो सकता है। अब पहले सीखो, तो अगर कोई दिन महीने में 5 बार आ जाता है, 5 बार, बात है समझ में, तो 5 बार आ जाता है, तो जरा सोच के देखिए महीना क्या हो सकता है। अगर 29 दिन वाला है, सोच के देखिए 29 दिन वाला अगर है, तभी 28 दिन में आ भी नहीं सकता है। 28 दिन में कोई भी दिन, एक दिन जैसे गुरुवार है या सोमवार, वो 5 बार नहीं आ सकता। काहे कि 1 तारीख को मान लीजिए आज सोमवार, मान लिए 1 तारीख को सोमवार है, तो 1 और 7 8 को सोमवार, 8 7 15 को सोमवार, 15 7 22 को सोमवार, 22 और 7 तो 29 दिन से कम रहेगा, तो उसमें 5 गो सोमवार नहीं आ पाएगा। बात है समझ में? सोमवार क्या, कोई भी दिन 5 बार नहीं आ पाएगा एक महीने में। यानी जिस वर्ष लीप वर्ष होगा उसी में आ सकता है 5 बार फरवरी में, बाकी में तो अबे करेगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन फरवरी में आने के लिए फरवरी 29 दिन का होगा, तभी, चूंकि 1 तारीख से कोई भी महीना शुरू होता है, तो महीना 1 तारीख को शुरू हुआ, तो पहला सोमवार हमने मान लिया कि 1 तारीख को, तो अगला 8 को, फिर अगला 15 को, फिर ये चौथा हो जाएगा 22 को, और 5वां हो जाएगा, यही बात होगा ना। 5 गो सोमवार 28 तारीख के महीना में नहीं आएगा, पक्का? अब चलो 5 गो सोमवार, 5 सोमवार पर सवाल बनता है। देखिए, अगर महीना 29 का था, अगर महीना 30 का होता, महीना क्या के 30 के होता, तो मान लीजिए कि 1 तारीख को अगर सोमवार है, तो फिर 1 7 8 को 8 7 15 7 22 7, अब महीना 30 के बोले हैं, तो सोमवार यहां तक रहेगा। कह देगा सवाल ऐसे कि एक महीने में ना 30 तारीख का महीना है और उसमें 5 सोमवार आ रहा है, तो अंतिम यानी 30 तारीख के कौन सा दिन पड़ेगा? 5 सोमवार आने के लिए चला 1 तारीख से शुरू होगा, तभी आएगा 30 दिन के महीना में। अच्छा, एक बात और, 5 सोमवार यहां से भी हो सकता है 2 तारीख से 30 पर चल जाएगा। बात है समझ में? अगर कह दे कि ऐसा कह दे कि 5 सोमवार है, पहला तारीख को सोमवार है, तो अंतिम तारीख को कह दे कि 30 दिन का महीना में, चाहे कोई महीना 30 दिन वाला बोल देगा, अप्रैल है ना, तो पहला तारीख को बोल देगा कि सोमवार है, तो अंतिम तारीख, तो वो तो आप जो पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे भी बना सकते हैं कि 1 तारीख के है सोमवार, तो 30 के क्या होगा ना, निकाल दीजिएगा। 30 में से 1 घटा के 29 में 7 से भाग, 7 चौके 28 से 1, सोमवार में 1 बढ़ जाएगा, मंगल, ऐसे भी 29 तक सोमवार आएगा, अगला दिन क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचो, मैं आपको ये सोचवाना चाह रहा हूं कि 29 तक ही 5 गो हो गया ना, 30 तारीख का महीना था, इस महीना में 2 तारीख के अगर सोमवार होता, तो अगला 2 और 7 9,
फिर 9 7 16, फिर आ जाएगा 23 23, उसके बाद ये 30 क्या आ जाएगा कि ना। यानी कि अगर 2 तारीख से भी सोमवार शुरू होगा 30 तारीख के महीना वाला में, तो उसमें भी 5 गो सोमवार आ जाएगा। 1 तारीख से शुरू होगा तो भी, और 2 तारीख से शुरू होगा तो संभावना यह है 5 सोमवार होने का किसी भी महीने में। 30 तारीख वाला महीना में, क्या तारीख वाला में, 30 तारीख वाला महीना में संभावना है कि 1 तारीख के भी सोमवार हो सकता है, 2 तारीख के भी सोमवार हो सकता है, तो 5 सोमवार हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब कह देगा कि 30 तारीख वाला महीना में 5 गो सोमवार है, 30 दिन वाला महीना में 5 गो सोमवार है, तो पहला दिन के होने की संभावना क्या क्या है। सोचो चला, अगर ये सोमवार है, हो सकता है पहला दिन सोमवार। अगर दूसरा दिन सोमवार होता तो पहला दिन, तो ये हो सकता है कि रविवार। बात है समझ में। यानी हम कह सकते हैं कि किसी महीना में 30 तारीख के महीना में अगर 5 गो सोमवार आ रहा है, कै गो सोमवार, 5 गो सोमवार आ रहा है, तो पहला तारीख के भी सोमवार हो सकता है, या दूसरा तारीख के सोमवार होगा तो पहला तारीख के सोमवार से पहले 1 तारीख के रविवार ना हो जाएगा। नहीं समझे। तो बोलेगा कि 1 तारीख के क्या संभावना है होने का, 1 तारीख के कौन सा वार होने का संभावना है, तो सोमवार या पक्का। अब पूछ देगा कि 30 तारीख के क्या होने की संभावना है। 30 तारीख के संभावना सोचिए, अगर यहां तक जाता है, यहां तक जाता है सोमवार, तो अगला मंगलवार, सोमवार के बाद मंगल, तो 30 तारीख के इसी सवाल में पूछ दे कि 30 तारीख के क्या संभावना है, तो मंगलवार या 30 को सोमवार आ रहा था ना, 2 तारीख से चल रहे थे, तो 30 क्या आ जाता है, तो मंगलवार या। बात आया समझ में कि नहीं, पक्का। इधर और कुछ नहीं, 1 तारीख को और 30 तारीख को, 1 तारीख को सोमवार या रविवार आने की संभावना है, और अंतिम 30 तारीख को मंगलवार या सोमवार आने की संभावना है। कै दिन के महीना में। चलिए अब देखो, अब रहेगा 31 दिन के महीना में। जरा गौर करिए, 31 दिन के महीना अगर चलते हैं तो 1 तारीख के तो हो ही जाएगा, तो ये तो चलेगा 1 7 8 8 7 15 15 7 22 22 7, पक्का। ये सब सोमवार लिख दिया मैंने। मान लीजिए कि सोमवार से ही शुरू किया मैंने कि 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख तक सोमवार है, और 30वां और 31वां, इसको 30वां और 31वां इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये सब सोमवार है। 1 8 15 22 29, 1 तारीख से अगर 31 तारीख वाला में चाहेंगे तो आप 5 सोमवार ला सकते हैं। अच्छा, 5 गो से ज्यादा बार नहीं हो सकता कोई भी महीना में। बताइए, 1 तारीख से शुरू किए सोमवार को 6 बार ला सकते हैं क्या सोमवार? अधिकतम कै बार? 5 से ज्यादा कोई भी महीना में नहीं हो सकता है, 5 से ज्यादा। क्लियर हो गए। अब सुनिए, तो 29 तक तो हम सोमवार गए, 29 तक क्या गए, सोमवार गए। तो इसका आखिरी महीना, आखिरी तारीख, महीना का आखिरी तारीख, ये मंगल है, बुध हो सकता है। आखिरी तारीख क्या हो सकता है? बुध, पक्का। आखिरी तारीख क्या हो सकता है? बात समझने वाली बात है। सवाल इस पर देखिए कैसे आएगा सवाल। आखिरी तारीख बुध हो सकता है, पक्का। अब देखो, अगर हम 2 तारीख से शुरू करते, 2 को ले लेते हम पहला, 2 को ले लेते हम पहला सोमवार, 2 को ले लेते पहला सोमवार, तो 2 के बाद 2 7, फिर 16, फिर 23, फिर 30। बात है समझ में। तब बच जाता लास्ट में हमारा, इसको खाली छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सब हमारा सोमवार है। अब पीछे वाला 1 तारीख, तो ये तो हमारा सोमवार लिए। हम 2 तारीख से सोमवार शुरू किए हैं। चला 2 तारीख से हमने क्या शुरू किया है, तो ये सोमवार कहां तक गया? 30 तक गया ना। 30 तक गया। कौन कौन दिन? 2 तारीख के, 9 तारीख के, 16 तारीख के, 23 तारीख के, 30 तारीख के। 1 2 3 4 5, 5 गो सोमवार हुआ। बचा हमारा 31 तारीख की। क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है, पक्का। सोम के बाद क्या होता है? ऊपर याद रखिए, 1 तारीख से चले थे तो क्या आया था? 5 गो सोमवार हर बार ला रहे हैं हम। अब चलो हम 3 तारीख से शुरू करते हैं।
2 के बाद 3 होता है ना, 3 से शुरू करते हैं कि अगर 3 को मेरा सोमवार मिल जाए, अगर 3 को हम पहला सोमवार बोल दें, 3 को पहला सोमवार, तो 3 आ 7, 10 को 10 7, 17 7, 24 आ 7, 31 को सोमवार आ जाएगा पक्का। अब चला सुनिए मेरी बात, बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको समझ में कभी नहीं आता, अब समझ में आएगा। इधर बचा हमारा 2 तारीख 1 तारीख, पक्का ये भी दिन निकाल ही सकते हैं हम। अगर किसी महीने में 5 गो सोमवार है, 31 तारीख वाला महीना है, जैसे जुलाई, अगस्त, मार्च, ये सब है कि ना 31 दिन वाला, 31 दिन वाला महीना में अगर 5 सोमवार है तो 31 तारीख को क्या क्या वार आने की संभावना है? तब बुधवार, मंगलवार, सोमवार, पक्का। अगर कोई 31 तारीख वाला महीना है, 31 तारीख वाला महीना है, तो उसके 31 तारीख के आने की संभावना है बुधवार, मंगलवार, सोमवार। नहीं, अगर सोमवार है तब। उसी तरह अगर रविवार रहता तो हम समझ जाते कि यहां से अगर शुरू करते हैं 1 तारीख को रविवार, तो 29 को रविवार आएगा, समझ गए? तो 30 के क्या हो जाएगा? सोम, आई हो जाएगा, और इसी तरह चेंज होते चल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? कोई भी दिन लेके आप बैठा के चेंज कर सकते हैं, पक्का। अच्छा, इधर आने की क्या संभावना है? अगर 5 गो सोमवार है कोई महीना में, तो ये अगर सोमवार है, 5 सोमवार है, तो पहला तारीख सोमवार आने की संभावना है। अब सोमवार अगर यहां, तो पीछे रविवार, पक्का। अगर सोमवार यहां, तो मंगल आई, सोम के पहले रवि, रवि के पहले शनिवार, पक्का। अब कह देगा आपसे सवाल कि सुनिए ना, कोई महीना में 5 गो सोमवार आ रहा है, तो उसके पहले तारीख को और अंतिम 31 तारीख को कौन सा वार आने की संभावना है? तो कहेंगे पहले तारीख को सोमवार, रविवार और शनिवार, सोमवार, रविवार और अंतिम 31 तारीख को बुधवार, मंगलवार और सोमवार। इस डाटा पे कहीं से कुछ भी बना सकते, नहीं बना सकते हैं। चलो, इतना दूर तक के सवाल नहीं पूछेगा, ये सब नहीं आता है, लेकिन सुनो, ये हम जान के लिखे हैं ताकि आप कैलेंडर को समझ सके। बात है समझ में? चलो अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, आ जाओ। पहले तो ये तुरंत बन जाना चाहिए आपसे। 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार है, तो 15 जनवरी के 10 दिन पहले क्या वार था? ऐसे सवाल देख के दिमाग खराब होने लगता है? बोलिए नहीं, बनाइए जल्दी, बताइए। रविवार पिलाइए। देखो, दिमाग तो खराब हो रहा है तुम लोग का। अभी सेकंडों में सवाल बनेगा, सुनो। 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार है, यानी 15 के 4 दिन बाद 19 के क्या है? 19 के रविवार है भाई, वाह। तब 15 जनवरी के 10 दिन पहले, 15 में से 10 घटाओ, 5 जनवरी के पूछ रहा है, तो 19 के पता है, 5 के पूछा, अंतर कितना? 14 में 7 से भाग, रिमाइंडर कितना? रविवार में 0 घटेगा, ले पक्का। आगे आ जाओ, 9 कैसे समझ में आएगा जी? 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, 10 में से 4 घटाए, 6 के था सोमवार, 6 के क्या था? सोमवार था जी। 10 तारीख के 12 दिन बाद, 10, 12, 22 के पूछा है, 6 में से 22 डिफरेंस कर लीजिए, 16 को 7 से भाग, 7 दूना 14 शेष 2, यानी सोमवार में 2 जोड़ देना है, मंगल बुध ना, पक्का। कोई दिक्कत है? आपका आंसर बुधवार। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ,
यदि फरवरी 2000 में 5 सोमवार है तो 1 व 29 तारीख को क्या वार होंगे? फरवरी 2005, सॉरी 2005 ना, ब्रेक लगा लो। 2000 लीप बरस कै दिन का? तभी 5 सोमवार हो सकता है। पक्का? 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? पक्का? तो 29 तक जाएगा। आप जानते हैं 1 7 8 7 15 7 22 7 1 के भी सोमवार होगा और तभी होगा 5 गो सोमवार। तो कहता है कि बताइए ना, बताइए 1 व 29 तारीख को क्या बार होगा? सोमवार होगा। ऐसे सवाल पूछा जाएगा, बना लीजिएगा। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, कहता है यदि अप्रैल मास में, अप्रैल मास कै दिन का? अप्रैल के बाद मई होता है 31 के ना, याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, धसलहवा में यानी 30 दिन। मुक्का तो ले जाने देगा। चलिए 30 दिन। कहता है कि 5 रविवार है, 5 रविवार है, तो इसका मतलब है कि 2 तारीख के भी रविवार हो सकता है, 1 के भी हो सकता है। 1 के रविवार होगा तो जाएगा 29 तक, तो 30 के हो जाएगा कौन चीज? रविवार के बाद। ना समझे? 1 से शुरू करेंगे रविवार, 1 तारीख से, तो 1 तारीख से शुरू करेंगे 29 तक 5 गो पूरा देंगे, तो 30 के हमारा सोमवार मिल जाएगा। आ 2 तारीख से अगर शुरू करेंगे तैयो 5 गो हो जाएगा रविवार, तो वो चल जाएगा कै तारीख तक? 30 तारीख तक तो रविवार होगा। सोमवार या? पक्का? कोई दिक्कत? तो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर समझ गए ना? हमको समझाना था, इसी पर समझाते, इसीलिए हमने आंसर नहीं लिखा था। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, आ जाओ। यदि 5 जुलाई के मास में, अच्छा उसमें कै तारीख के पूछा था ये बताओ? तो 2 गो चीज पूछा। पहले रुको, आधे सवाल बनाए हम। सवाल तो आधे बनाए हम, तो उधरे वाला खाली बनाए हैं। चला, अगर 1 तारीख को ले लेते हैं, 1 तारीख को हम रविवार ले लेते हैं, तो पहले तो रविवार होने की संभावना है, पहला तारीख। अगर हम 2 को लेते हैं रविवार, तो पहला तारीख। आया समझ में? ये आधा आंसर है, और ये एक तरफ के पूरा हुआ, उधर के पूरा। अगर आप रविवार 5 गो पुराते हैं, 1 से शुरू जब किए थे, तो 1 से शुरू किए तो 29 तक गए, 29 को रविवार, तो 30 को पक्का सोमवार। अब बताइए, अगर 2 से शुरू करिएगा 30 को रविवार हो जाएगा, 2 के रविवार लीजिएगा तो 30 के रविवार, तो सोमवार या? समझे कि नहीं समझे? पूरा आंसर ये हुआ। यह ले ऑप्शन नहीं लिखे थे। हाँ तो कहाँ लिखे? शनिवार नहीं हुआ। कैसे? सुनो, 1 तारीख को अगर तुमने लिया रविवार, तो रविवार हुआ पक्का। जब 2 तारीख के तुमने रविवार लिया, तो पहला तारीख रविवार से पहले पूछा है ना, 1 व 30 तारीख को क्या होगा? तो 1 तारीख के होगा रविवार या शनिवार, और 30 तारीख के होगा सोमवार या? पक्का? तो अब 31 तारीख वाला आप लोग बना लीजिएगा, हम छोड़ दें? 31 तारीख वाला है, हम ही बनाए, बन जाएगा। चलो अगला, एक बार भाग गया। बढ़िया सवाल है बउआ, बढ़िया सवाल है। यह से तो पूछता है, यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के मास में प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन होगा, तो मास में कितने कार्य दिवस होंगे, माने कई दिन काम होगा। बात है समझ में? चलिए देखिए कैसे हम आपको समझा देते हैं। कहता है क्या कि यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के मास है, 30 दिन का मास है, शनिवार से प्रारंभ होगा, तो शनिवार 1 तारीख हुआ, 1 तारीख के क्या हुआ? पक्का? तो 1 का 7
8/7, 15/7, 22/7, दूसरा शनिवार छुट्टी रहेगा। दूसरा शनिवार बोला है कि यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के मास में प्रत्येक दूसरा शनिवार छुट्टी ना, प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी आए। ये दूसरा शनिवार पहला हुआ ना, ये पहला शनिवार दूसरा में छुट्टी, इसमें छुट्टी ना, यहाँ छुट्टी, फिर यहाँ छुट्टी ना, तो शनिवार के 2 गो छुट्टी मिला एक महीना में पक्का। क्योंकि हर दूसरा शनिवार छुट्टी जा रहा है। 5 गो शनिवार में कै शनिवार छुट्टी? 5 शनिवार में 2 शनिवार छुट्टी का है कि दूसरा शनिवार छुट्टी। पहला को ना छुट्टी, दूसरा शनिवार छुट्टी, फिर ये ना छुट्टी, फिर दूसरा शनिवार छुट्टी, फिर ये ना छुट्टी। आए समझ में? अब रविवार तो सब रविवार छुट्टी रहेगा, बोला है ना, प्रत्येक रविवार। इस शनिवार है तो 2 तारीख के फिर पक्का, आ 2 के बाद 2 और 7, फिर 16 को आ 23 को, 30 तारीख वाला है ना, ये सब रविवार है। तो इस सारा रविवार छुट्टिए रहेगा। इस सारा रविवार घर में बंद रहिए नहीं। तो 3 और 2 5 गो रविवार और 2 गो, तो 7 दिन छुट्टी हो गया 30 दिन में से। कार्य दिवस पक्का, 30 दिन में से 7 दिन छुट्टी, 23 दिन काम हुआ। आया समझ में? पक्का। चलिए देखिए आगे आ रहे हैं, टाइम हो गया है मेरा। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? सुनो, कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? इस टाइप के सवाल पूछा जाता है, छोटा सवाल। सुनो मेरी बात सुनो। था मतलब पहले वाला बीता कल, होगा मतलब आने वाला कल, पक्का। सुनो, यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल से, आज ना, कल से पहले वाला दिन क्या था? कल से पहले वाला दिन शुक्र, तो कल ले रहा होगा शनि, आज हो गया, तो आज हम रविवार है। आज क्या है? रविवार। तो कहता है कल के बाद कौन सा दिन? कल सोमवार, कल के बाद मंगलवार। आपका आंसर मंगलवार। आए समझ में? नहीं आए समझ में? सुनो, हल्ला ना। कल कहता है यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, ये आज हुआ, ये बीता हुआ, कल हुआ, था लगा हुआ है, पीछे के बाद हुआ। कल से पहले का दिन क्या था? तो ये शुक्र रहा होगा, तो आगे बढ़ोगे तो शनि ना होगा, ये रवि ना होगा, यानी आज क्या हो गया? तो कहता है कल से अगला दिन ना, कल के बाद कौन दिन? तो कल होगा सोमवार, अगला दिन। आया समझ में? चलिए ना, कैसे समझ में आएगा जी? यदि अप्रैल माह में 5 सोमवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है? अप्रैल माह में 5 सोमवार है भैया जी। तो अप्रैल जो है बना लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन वाला ना। तो 30 दिन वाला तो 1 तारीख को और 2 तारीख को, यह 2 दिन हो सकता है सोमवार शुरू में। तो 1 तारीख से सोमवार जाएगा तो 29 तक जाएगा, तो 30 के मंगल, 30 को क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। अगर 2 से लेंगे तो 30 के सोमवार आ जाएगा, तब मंगलवार या पक्का। वाह, मंगलवार या हाँ, सोमवार या मंगलवार। कोई दिक्कत? हो गया। बात करते हैं। अब देखो, मजा तो अब ना आएगा जी। मनीषा की मां को याद है कि मनीषा का जन्म 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ। उसके पापा के अनुसार उसका जन्म 12 व 18 के मध्य हुआ। उसके भाई के अनुसार मनीषा का जन्म 8 व 14 के मध्य हुआ। सब कंफ्यूज है, पूरा खानदाने कंफ्यूज है। लेकिन अब आपसे पूछेगा तो मनीषा का जन्म वास्तव में किस तारीख के हुआ? तू गेल था जन्मदिन में? सुनो, 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ, माने बीच।
तो 10 के बाद 11, 12, 13। सुनिए, मनीषा का जन्म 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ। कहता है कि मनीषा के माँ को याद है कि 10 और 15 के बीच में हुआ, तो 10 और 15 के बीच में 14 तक पक्का डेट हो गया ना। अब देखो, उसके पापा को याद है 12 और 18 के मध्य, यानी 13 से लेकर 17 तक। 13, 14, 15, 16, 17 लिख दिए। अब सुनो, उसके भाई के अनुसार मनीषा का जन्म 8 व 14 के मध्य हुआ। 8 व 14 के मध्य हुआ। 8 व 14 के मध्य। तो एक बात बताइए, 8 व 14 के मध्य, तो 8 व 14 के मध्य मतलब कहां से? 9 से। तो 9 से बढ़ोगे 9, 10, 11, 12, 13, 14 के मध्य ना, इतने ना। इस सब में एगो सब का बात मिल रहा है ना। 13 तारीख के सब का मिल रहा है ना कॉमन। एक के गो संख्या कॉमन मिलेगा। तो 13 को, यानी उसका जन्म जो है 13 को हुआ है। ठीक ना। चलिए, अब देखो, प्रदीप को सही से याद है कि उसका कोई चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई से 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले जाएगा। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई जाएगा? इस सवाल को आप लोग बनाएंगे पक्का। चूंकि आपका तो ये 12 जुलाई से लेकिन 8 जुलाई उल्टा दे दिया, यानी 9, 10, 11। अगला है, उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से 10 के बाद, यानी 11 से चलेगा। तो 12, 13 नहीं लिखेंगे, ये दुई आदमी ना है। तो इसको कॉमन क्या आ रहा है? 11 तारीख को नहीं दौरा है इसका, 11 को। ठीक है, तो आज ये कैलेंडर का यहां तक खत्म हुआ। एक क्लास और लगाऊंगा मैं कैलेंडर का, बात है समझ में। अब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, खाली क्वेश्चन, बेसिक सब पढ़ा दिया मैंने। अब क्वेश्चन पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। एक क्लास में 15, 16, 18 क्वेश्चन जितना हो सके उतना करा दूंगा। फिर आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मुझे जाना है डॉक्टर के पास अभी मुजफ्फरपुर, मैं खुद इलाज करवा रहा हूँ। तो आगे वाला बैच जो है, मैंने सोचा था मुकेश सर को भेज देता हूँ पढ़ाने के लिए। भेज दें? नहीं, तो जिसको जाना होगा वो जा सकता है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकता है। पढ़ लोगे तो फायदे करेगा, बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। नहीं, जिसको जाना होता है रीजनिंग में वो जा सकते हो। रीजनिंग पढ़ के जो जाता है वो जो कहोगे सो पढ़ा देंगे। लड़कियों को निकलना है, 1 मिनट रुको, आ जाओ। अब आपको सोमवार से फिर आना है। अभी ऐसे क्लास होगा, एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसका डिस्कशन कराएंगे। जो पीछे पढ़ाया गया उसी का टेस्ट होगा मैथ में।